देखो, हमें परमात्मा ने स्थूल शरीर दिया है ये, और इस स्थूल शरीर के अंदर एक दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर। उसके बाद में 3 शरीर हमें गुरुदेव ने और बताए, कारण, महाकारण, केवल्य। लेकिन विशेष तौर पर केवल 2 प्रकार के शरीरों की ही विशेष परीक्षा होगी, स्थूल शरीर की और स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसकी। और इस 2 प्रकार के शरीरों को विशेष तौर पर हम भाई बहनों ने, गुरुदेव ने हमें जो विशेष मेहर करके जो भक्ति दान दिया है, जो मर्यादाएं बताई हैं, जो भक्ति की खुराक खाने के लिए दी है, जो 5 यज्ञ दिए हैं, वो हमने निरंतर करते रहना होगा। और कैसे हमने इन दोनों शरीरों को मजबूत करना है, हमने इनको मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार करना है। स्थूल शरीर को हमने परमपिता परमेश्वर जी की जो मर्यादाएं हैं, नाम दीक्षा के समय जो नियम दिए जाते हैं, हमने उन मर्यादाओं में रखकर स्थूल शरीर को बचाकर रखना है। स्थूल शरीर यदि बचकर रहेगा तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो सुरक्षित रह पाएगा, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है वो केवल स्थूल शरीर के ही भरोसे है। इस पृथ्वी लोक पर स्थूल शरीर की परीक्षा होगी, और ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद में जब हम त्रिकुटी पर जाएंगे तो वहां पर हमारे सूक्ष्म शरीर की परीक्षा होगी। हमने ये विचार करना होगा, ये देखना होगा कि मेरा जो ये स्थूल जो शरीर है ये कितना तैयार हुआ है, क्योंकि हम भगत हैं और परमात्मा ने भगत की मृत्यु के विषय में बताया कि भगत जब शरीर छोड़ता है तो उसको मौत का जरा भी एहसास नहीं होता है, उसको जरा भी भय नहीं लगेगा। आम प्राणियों को मौत के समय जो पीड़ा होती है, भगत को वो पीड़ा भी नहीं होगी। लेकिन वो कब नहीं होगा ऐसा? जिस समय हम इस धरती पर अपने गुरुदेव भगवान की भक्ति से, उनकी मर्यादाओं में रहकर इस स्थूल शरीर को हम तैयार कर लेंगे, हम इसको पका लेंगे। उस समय जब हमारा अंत समय आएगा, शरीर छोड़ने का वक्त आएगा, तो उस समय हमारा यह शरीर मर्यादाओं में रहकर भक्ति करने के चलते ऐसे छूटेगा जैसे कोई फल जब पूर्णतया पक जाता है तो उस फल को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वतः ही पेड़ से झड़कर नीचे गिर जाता है। या उसके पकने के बाद जरा सी भी हवा चलेगी या माली पेड़ को जरा सा भी हिलाएगा, तुरंत वो फल नीचे गिर जाएगा। उस फल को तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि वो फल कच्चा रह जाता है तो उसको तोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, गुरुदेव भगवान ने हमें जो भक्ति दी है, अब इस भक्ति को गुरुदेव के द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बना के हमने स्वयं ही प्रफुल्लित करना है। परमात्मा ने हमारे को मार्ग दिखा दिया, परमेश्वर ने हमें रास्ता दिखा दिया, गुरुदेव भगवान ने हमें सही और गलत की जानकारी दे दी। अब उस रास्ते पर चलना आप और हमारा काम है। अगर हम मर्यादाओं में रह के चलेंगे, गुरु को भगवान मानकर भक्ति करेंगे, ज्ञान को आधार बनाकर चलेंगे, तो हमारा जो स्थूल शरीर है अंत समय तक वो बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएगा, वो तैयार हो जाएगा। तो यहां हमने रिहर्सल करते रहना है कि कहीं मैं गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं से इधर उधर तो नहीं हो रहा हूं। जो मुख्य मुख्य नियम मुझे मेरे गुरुदेव भगवान ने दिए हैं, मैं सही प्रकार से उनका पालन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं।